शाम का वक्त था। एक छोटी सी दुकान के बाहर असलम शराब की बोतल हाथ में लिए दोस्तों के साथ बैठा था। गांव के लोग उससे दूरियां बनाए रखते थे। असलम शराब का गिलास हाथ में उठाते हुए कहता है, अरे ये ज़िंदगी 2 दिन की है, मज़े करो। क्या फ़ायदा मस्जिद में बैठकर वक्त बर्बाद करने का। एक दोस्त हंसकर कहता है, सही बोला है असलम, तू तू बड़ा होशियार है। दूसरा दोस्त, लेकिन असलम तुझे नहीं लगता ये सब गुनाह है। हाफिज साहब बोलते हैं शराब हराम है। असलम गुस्से में, हाफिज साहब अपना काम करें, मुझे मत सिखाओ, मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। असलम एक और पैक पीता है और अचानक खांसी शुरू हो जाती है। वो बेचैन हो जाता है लेकिन इग्नोर करता है। फिर पीछे से मस्जिद से अजान की आवाज़ आती है। असलम का चेहरा थोड़ा बदलता है लेकिन वो फिर शराब में डूब जाता है। फिर शराब पीकर असलम घर लौटता है लड़खड़ाते हुए। रज़िया दरवाज़ा खोलती है। उसका चेहरा उदास है। बिलाल कमरे के एक कोने में बैठा अपने बाप को गुस्से से देखता है। रज़िया नरम आवाज़ में कहती है, असलम फिर शराब पीकर आए हो, तुम्हें अपनी सेहत की परवाह नहीं। असलम चिल्लाते हुए कहता है, चुप कर रज़िया, मैं अपने पैसे कमाता हूँ, जो मर्ज़ी करूँ। बिलाल गुस्से में खड़ा होते हुए बोलता है, अब्बा बस करो, तुमने हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हर रोज़ यही तमाशा। असलम घूर कर अपने बेटे बिलाल को देखता है और कहता है, तू मुझे सिखाएगा, निकल जा यहाँ से। बिलाल रूठ कर कमरे से चला जाता है। रज़िया रोती हुई असलम के पास बैठी है। रज़िया कहती है, असलम कब तक ऐसे जियोगे? तुम्हें नहीं लगता कि अल्लाह देख रहा है? तुम अपने गुनाहों का बोझ कैसे उठाओगे? असलम हंसते हुए कहता है, अल्लाह को क्या परवाह है एक शराबी से, मैं तो वैसे भी जहन्नुम में जाऊंगा। रज़िया बिस्तर पर लेट जाती है। रज़िया चुपके से दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे। एक हफ्ते बाद सुबह का वक्त, असलम मस्जिद के पास से गुजर रहा है जब उसकी तबीयत अचानक ख़राब हो जाती है। वह ज़मीन पर गिर जाता है। हाफिज साहब मस्जिद से निकलते हैं। हाफिज साहब असलम की तरफ झुककर देखते हैं और पूछते हैं, असलम क्या हुआ, उठो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। असलम की सांस फूलते हुए असलम बोलता है, हाफिज साहब मुझे लगता है मेरी मौत आने वाली है। हाफिज साहब असलम को मस्जिद के अंदर ले जाते और पानी पिलाते। असलम का दिल बेचैन है। असलम रोती हुई आवाज़ में हाफिज साहब से कहता है, हाफिज साहब मैं ज़िंदगी में सिर्फ गुनाह किए, शराब, झूठ, लड़ाई में अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाऊंगा। हाफिज साहब तसल्ली देते हुए असलम से कहते हैं, अल्लाह की रहमत गुनाहगारों के लिए ही है, अगर दिल से माफ़ी मांगो तो अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। असलम आंसुओं में, असलम की आंख से आंसू निकलते हैं और वो हाफिज साहब से पूछता है, क्या अल्लाह मुझ जैसे गुनहगार को भी माफ़ करेगा? असलम मस्जिद के फर्श पर सजदा करता है और दिल से दुआ मांगता है, या अल्लाह मैंने ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा बंदा हूँ, मुझे अपनी रहमत में जगह दे। फिर हाफिज साहब असलम को उसके घर ले जाते हैं। उसकी तबीयत और बिगड़ जाती है। रज़िया और बिलाल उसके पास बैठे हैं। गांव के लोग भी जमा हो जाते हैं। रज़िया रोती हुई असलम से कहती है, तुमने माफ़ी मांग ली ना, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। असलम कमज़ोर आवाज़ में कहता है, रज़िया बिलाल मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। बिलाल की आंखों में आंसू थे। बिलाल असलम से कहता है, अब्बा मैं तुमसे नाराज़ था लेकिन मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ। असलम की आंखें बंद हो जाती हैं। वो आखिरी सांस लेता है और अल्लाह का नाम लेते हुए दुनिया से चला जाता है और सब लोग रो पड़ते हैं। असलम की मौत के बाद गांव के लोग उसके कफन दफन की तैयारी करते हैं। हाफिज साहब मस्जिद में ऐलान करते हैं, हाफिज साहब
آج اسلم کا انتقال ہو گیا۔ وہ ایک گناہگار تھا، لیکن اس نے اپنی آخری سانس میں اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔ تبھی ایک آواز گاؤں میں گونجتی ہے جو اللہ کا پیغام تھا۔ اے میرے بندو، اسلم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ اب میرا دوست ہے۔ جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو۔ گاؤں کے لوگ حیران ہوتے ہیں اور اسلم کے گھر جاتے ہیں۔ وہ اس کے جنازے کی تیاری کرتے ہیں۔ بلال اور رضیہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بلال آنسو بھری آنکھوں سے، ابا تم نے اللہ کی رحمت پالی۔ رضیہ دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہوئے، یا اللہ تو کتنا رحمت والا ہے۔